राधे राधे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ये वीकली एनालिसिस वीडियो डाल रहा हूँ। ये एक्चुअली मैं आज मोबाइल में डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिस्टम पे टाइम नहीं मिला है और शायद मुझे लग रहा है कि अभी भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको मोबाइल में ही अपडेट कर दे रहा हूँ जो वीकली एनालिसिस है। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आजकल डेली अपना इंस्टाग्राम पे निफ्टी प्रेडिक्शन डालता हूँ। तो निफ्टी प्रेडिक्शन में आप जाके चेक कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो उसमें ज्वाइन हो जाओ और इसके बाद आप इंस्टाग्राम का एक्सेस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि मंडे आज क्या हुआ है मार्केट में। तो मैंने क्लियर कट वहाँ पे ये चीज़ बोली थी कि अगर मॉर्निंग सेशन में आप ये देखोगे कि अगर 22,556 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर हमें 22,644 और 668 के टारगेट मिल सकते हैं। तो सेम मार्केट ने 22,556 का लेवल ब्रेक किया और एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मूव दिया। और फिर मैंने लास्ट में ये बोला था कि मुझे ये रियल बाइक नहीं दिखेगी, बट यहाँ पे मेरे को हर एक रेजिस्टेंस पे सेल करना है। आप यहाँ पे देखो कितने ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस जो 22,644 का लेवल है, कितने ब्यूटीफुली यहाँ पे ट्रेड बना है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप देखो 22,644 का लेवल, यहाँ पे भी देखो ट्रेड बना है। फिर उसके बाद आप अगेन यहाँ पे चेक करो 22,613, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे ट्रेड बना है। इसके बाद जब 22,556, ये भी मैंने बोला था कि अगर 22,556 का लेवल ब्रेक होता है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और आप ये देखो कितना यहाँ पे ट्रेड बना है और डाउन साइड के टारगेट यहाँ पे मिले हैं। तो ये तो था। ये इंट्राडे के लेवल्स भी मैं आपको देता हूँ, इंट्राडे के लेवल्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो लास्ट वीक मैंने क्या बताया था आपको कि मैं एक अच्छा हेल्दी पुलबैक मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मार्केट ने वही हेल्दी पुलबैक आपको दिया है। मार्केट आप देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके चेक करोगे तो मंडे से आप यहाँ पे चेक करोगे मंडे से कितनी अच्छी रैली यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो अब मार्केट में क्या है, अब मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट अगर एक पुलबैक देता है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो उसके पहले मैं ये सारी ड्राइंग को अभी हाइड कर देता हूँ। अब हाइड करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर कट चीज़ें दिखेंगी। तो पहले मैं जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में। तो आप मंथली टाइम फ्रेम में जैसे चेक कर पा रहे हो तो यहाँ पे एक बुलिश मतलब कैंडल क्रिएट हो रही है, बट ये जो ओवरऑल ट्रेंड जो आप इस प्रीवियस कैंडल की बात करोगे तो ओवरऑल हमें अभी नेगेटिव सिनेरियो ही दिख रहा है, क्योंकि ये स्ट्रांगली प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है, प्रीवियस लो के नीचे क्लोज हुआ है। ओके, और यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस था तो एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। वीकली टाइम फ्रेम में क्लियर कट व्यू है। मैंने आपको पहले ही बोला था बुलिश कैंडल क्रिएट होगी यहाँ पे, तो प्रीवियस बुलिश कैंडल क्रिएट हुई। अब यहाँ पे देखो मैंने ये चीज़ भी बोली थी कि अगर मार्केट यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप, ये देख रहे हो, इफ़ ये कैंडल इनके बीच में फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाएगा। और मार्केट ने सेम वैसे ही किया और मार्केट ने आज रेजिस्टेंस पे सेल के ट्रेड्स हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अब आगे क्या, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में मेरे को भी सेम चीज़ दिख रही है। वॉल्यूम इम्बैलेंस से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो ये अपने मेन थ्रेशोल्ड से यहाँ पे एक मेन थ्रेशोल्ड जो भी होगा पॉइंट वॉल्यूम इम्बैलेंस का, वहाँ से एक अपसाइड में मूव हमें देखने के लिए कल मिल सकता है। और उसके बाद जब मार्केट अगेन मेजर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो वहाँ से हमें फर्दर डाउन साइड में प्लान होगा और फर्दर हमें इस लो तक के टारगेट भी मिल सकते हैं इन आने वाले टाइम में। तो ये मेरा सिंपल व्यू है। कल का दिन हमारे लिए एक लिक्विडिटी डाउन साइड की ग्रैब करके एक अपसाइड में मूव दे सकता है, यहाँ तक का टारगेट बाय साइड लिक्विडिटी, और इसके ऊपर भी जो पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी होंगी वहाँ से फिर हमें एक रेजिस्टेंस बना के डाउन साइड की टारगेट देखने के लिए मिलेंगे या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो हमारे लिए जो आज का लो है, मंडे का लो है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे का लो स्वीप होता है और वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर बनेगा तो ही हम प्लान करेंगे, अदरवाइज प्लान नहीं करेंगे। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में भी जाके चेक करोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम हमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है, बट वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक अपसाइड में एक छोटा सा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, कि वो बाय साइड लिक्विडिटी जो छोड़ के यहाँ पे आया है तो उसको ग्रैब करके फिर अच्छा फॉल हमें डाउन साइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है। तो ये मेरा वीकली व्यू है। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल्स ही बनेंगी, डोंट वरी अबाउट इट। एक दो दिन में अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है, बट अगेन देखेंगे तो ये जो कैंडल बनेगी वीकली वो एक नेगेटिव कैंडल ही बनेगी। तो ये मेरा व्यू है मार्केट को लेके। तो आने वाले टाइम में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स भी प्लॉट करके रखे हैं, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एक सेकेंड। तो ये लेवल्स हैं। अगर मैं इनको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके आपको बताता हूँ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट यहाँ पे मार्केट दिखाएगा। तो आज का लो है 22,000
429, ये लो इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्वीप होता है तो यहाँ पे 22,380 22,407 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। और फर्दर टारगेट ये जो बाई साइड लिक्विडिटी में यहाँ पे मार्केट छोड़ के आया है, तो हमें 22,768, 22,709, 755, 768 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से हमें एक रिजेक्शन डाउन साइड में मिलेगा, फिर हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो हमारे लिए आज का लो इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम के लिए। हो सकता है मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करे, बट जब तक लो और हाई स्वीप नहीं होते तब तक हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बट हमें स्ट्रक्चर का भी वेट करना होता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चर का वेट करना है, वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, आईडीएम क्रिएट हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, एफबीजी हो, या फिर टर्टल बॉडी शूट सेटअप बने, तो ही हमें वहाँ पे एंट्री को प्लान करना होता है। ओके, तो ये था मेरा वीकली रिव्यू। मैं एक्टिव नहीं था अपने सिस्टम पे, तो मैंने मोबाइल से ही इसको आज अपलोड किया है, बट आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।